दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि धोखा और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है। यह कहानी है एक धोबी, उसके गधे और एक धूर्त योजना की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम धनपत था। धोबी के पास एक गधा था। वह गधा उसके काम में बहुत मदद करता था। धोबी रोज सुबह गांव के लोगों से कपड़े इकट्ठा करता, फिर उन कपड़ों को गधे पर लादकर नदी के किनारे ले जाता। वहां वह कपड़े धोता, फिर साफ कपड़ों को फिर से गधे पर लादकर गांव लाता और लोगों को लौटाता। गधा बहुत मेहनती था। वह रोज भारी बोझ उठाकर चलता, लेकिन धोबी उसका ठीक से ध्यान नहीं रखता था। वह गधे को कम खाना देता। गधा दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसे पेट भर खाना नहीं मिलता। धीरे धीरे गधा कमजोर होने लगा। वह दुबला पतला हो गया। उसकी हड्डियां दिखने लगीं, लेकिन फिर भी धोबी उसे उतना ही काम करवाता रहा। एक दिन धोबी ने सोचा, यह गधा बहुत कमजोर हो गया है। अगर यह मर गया तो मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे कुछ करना होगा। लेकिन धोबी को गधे के लिए ज्यादा खाना खरीदने में पैसे खर्च नहीं करने थे। वह बहुत कंजूस था। धोबी ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने सोचा, रात को जब सब लोग सो जाते हैं, तब मैं इस गधे को किसी के खेत में चरने के लिए छोड़ दूंगा। गधा पेट भर खाएगा और मुझे पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। उस रात से धोबी अपने गधे को पास के खेतों में छोड़ने लगा। गधा रात भर किसानों की फसल खाता। सुबह होने से पहले धोबी उसे वापस ले आता। धीरे धीरे गधा फिर से मोटा और ताकतवर हो गया। धोबी बहुत खुश था। उसे बिना पैसे खर्च किए अपना गधा मोटा मिल गया था। लेकिन किसानों को अपनी फसल बर्बाद होती दिख रही थी। वे परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई जंगली जानवर रात को आकर फसल खा रहा है। किसानों ने रात को पहरा देना शुरू कर दिया। लेकिन धोबी बहुत चालाक था। वह हमेशा सावधानी से गधे को छोड़ता और वापस ले आता। फिर धोबी के दिमाग में एक और योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं गधे को किसी और जानवर की तरह दिखा दूं तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। उन्हीं दिनों एक शेर मरा था। धोबी को जंगल में शेर की खाल मिल गई। उसने वह खाल उठा ली। धोबी ने गधे पर शेर की खाल ओढ़ा दी। अब दूर से देखने पर गधा शेर जैसा दिखता था। धोबी ने सोचा, अब तो कमाल हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि शेर है और डरकर भाग जाएंगे। मेरा गधा आराम से खेत में चरेगा। उस रात धोबी ने शेर की खाल पहने गधे को खेत में छोड़ दिया। गधा खेत में घुसा और फसल खाने लगा। कुछ किसान रात को पहरा दे रहे थे। उन्होंने दूर से कुछ हिलता हुआ देखा। उन्होंने सोचा कि यह वही जानवर है जो उनकी फसल खा रहा है। किसान पास गए। अंधेरे में उन्हें शेर जैसा कुछ दिखा। वे डर गए और भाग गए। उन्होंने सोचा, यह तो शेर है, बच के रहो। धोबी की योजना काम कर गई। अब तो गधा हर रात आराम से खेतों में चरता और कोई उसे पकड़ नहीं पाता। सब लोग सोचते कि यह शेर है और डरकर भाग जाते। कई दिन यूं ही बीत गए। गधा और भी मोटा हो गया। धोबी बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि वह बहुत चालाक है। लेकिन दोस्तों, एक दिन एक बड़ी गलती हो गई। उस रात गधा एक खेत में चर रहा था। उसने शेर की खाल ओढ़ रखी थी। तभी पास के खेत में एक असली गधा आवाज करने लगा, ढेंचू ढेंचू। गधे को अपनी जाति की आवाज सुनाई दी। गधों की यह खासियत होती है कि जब वे दूसरे गधों की आवाज सुनते हैं तो खुद भी आवाज करने लगते। धोबी का गधा भी रुक नहीं पाया। शेर की खाल में होने के बावजूद वह भूल गया कि उसे चुप रहना है। उसने भी जोर से आवाज की, ढेंचू 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 ओ। यह आवाज बहुत तेज थी। आस पास के सभी किसानों ने सुन लिया। किसानों ने कहा, यह तो गधे की आवाज है। शेर तो ऐसी आवाज नहीं करता। सभी किसान लाठियां और मशालें लेकर दौड़े। उन्होंने उस शेर को घेर लिया। जब पास गए तो देखा कि यह तो गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। एक किसान ने कहा, अरे, यह तो धोबी का गधा है। इसी ने हमारी फसलें बर्बाद की। दूसरे किसान ने कहा, धोबी ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने गधे पर शेर की खाल चढ़ा दी थी। किसान बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने गधे को पकड़ लिया। उन्होंने शेर की खाल उतार दी। फिर उन्होंने गधे को इतना पीटा कि बेचारा गधा बहुत घायल हो गया। फिर किसान धोबी के घर पहुंचे। उन्होंने धोबी को भी खूब पीटा। उन्होंने कहा, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तुम्हारे गधे ने हमारी फसलें बर्बाद की। धोबी ने माफी मांगी। उसने कहा,
मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। किसानों ने कहा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुमने चोरी की, तुमने धोखा दिया। किसान धोबी को गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने सारी बात सुनी। मुखिया ने धोबी से कहा, तुमने बहुत गलत किया, तुमने दूसरों की मेहनत चुराई, तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मुखिया ने धोबी को किसानों के नुकसान का पूरा पैसा देने का आदेश दिया। धोबी को अपनी सारी जमा पूंजी किसानों को देनी पड़ी। धोबी का गधा भी बुरी तरह घायल हो गया था। कई दिन तक वह काम नहीं कर पाया। धोबी का धंधा ठप हो गया। धोबी को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, मैं कितना मूर्ख था। मैंने सोचा कि मैं बहुत चालाक हूं, लेकिन आखिर में मुझे ही नुकसान हुआ। अगर मैं ईमानदारी से अपने गधे के लिए चारा खरीदता तो इतना पैसा नहीं लगता जितना अब मुझे देना पड़ रहा है।